आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। क्या हो रहा है इसमें लोक निर्माण विभाग में हल्द्वानी में, क्या नहीं हो रहा, क्या मृतक आश्रित के साथ कितने कर्मचारी, क्या है क्या नहीं है, आपको क्या बताएंगे जानकारी? हमारे लोक निर्माण विभाग में मृतक आश्रित कर्मचारी अभी जो होने हैं कुमाऊं गढ़वाल मंडल में 250 कर्मचारी हैं। 250 कर्मचारियों का नियमितीकरण, मृतक आश्रित कर्मचारियों का नियमितीकरण होना है। जो हमारे HOD साहब राजेश शर्मा जी हैं, उनके द्वारा हमारे मृतक आश्रित कर्मचारियों की रिपोर्ट जो है गलत, शासन को गलत प्रस्तुत की जा रही है। उपनाल तदर्थ संविदा, जो हमारे मृतक आश्रित कर्मचारी हैं उपनाल तदर्थ संविदा में नहीं आते हैं। ये उपनाल हमारे जो मृतक आश्रित कर्मचारी अलग कर्मचारी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने HOD साहब से ये विनती करना चाहता हूं कि जो हमारे मृतक आश्रित कर्मचारी हैं उनकी सही सूचना शासन को भेजी जाए, जो हमारे कर्मचारियों का नियमितीकरण हो जाए। जो हमारे हल्द्वानी में 5 ऐसे कर्मचारी हैं, दैनिक वर्क चार्ज और नैनीताल में हैं, अल्मोड़ा में हैं, पिथौरागढ़ में हैं, हमारे गढ़वाल मंडल में हैं, जो शासन द्वारा इनको नियमितीकरण की कार्रवाई तो नहीं की जा रही है। जो उपनल और आउटसोर्सिंग के लिए नियमितीकरण की कार्रवाई इनके द्वारा आदेश किए जा रहे हैं। और हमारे जो मृतक आश्रित कर्मचारी जो विभाग में लगे हुए हैं, इनके लिए मृतक आश्रित की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है HOD साहब द्वारा। मैं HOD साहब से ये कहना चाहता हूँ, आप अपने हिस्सा से तत्काल इसमें जो शासन को रिपोर्ट जानी है मृतक आश्रित कर्मचारियों की सही सूचना भेजें, नहीं तो हम हल्द्वानी में भी अपने HE के वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, तालाबंदी करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हमारे HOD साहब राजेश शर्मा जी की होगी। हमारे जो हल्द्वानी खंड में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जो एक रिकवरी की जा रही है, एक हमारा बेलदार जो है साइड में गैडी फड़ुए चलाता है, उसको तो क्या ज्ञान है कि हमारी फिक्सेशन क्या किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा है। इसमें हमारे कोई बेलदार की तो गलती है नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रमुख एवंता से दोबारा हूँ कि जो ये बिना आदेश के हमारे बेलदार वर्कर गैंग और इनसे कटौती कर रहे हैं बिना आदेश के, किस आदेश के तहत हमारे मुख्य प्रशासनिक आपको कोई कटौती की कॉपी, कोई आदेश की हमें ना कोई कॉपी दिखाई गई है। हल्द्वानी के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कटौती की जा रही है, और जिसमें ये बिना बेलदार तो कोई अनपढ़ होता है, उसको तो ये भी ज्ञान नहीं है कि उसका फिक्सेशन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये तो बाबू लोगों को पता होता है। हम तो ये चाहते हैं कि भैया जो बाबू गलती कर रहा है उसके वेतन से कटौती होनी चाहिए, ना कि कर्मचारी के उससे, क्योंकि कर्मचारी जो अनपढ़ है उसको तो पता नहीं है मेरे उसमें क्या हो रहा है। फिक्सेशन करने वाला तो ये मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है जो फिक्सेशन कर रहा है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जो फिक्सेशन कर रहा है बिना आदेश के। और जो वाहन भत्ता है, वाहन भत्ता देने के भी आदेश शासन के हैं कि फील्ड कर्मचारी को वाहन भत्ता दिया जाए। हमारे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी किसी को वाहन भत्ता देने से इनकार कर रहे हैं। चल पड़ी जो यह वाहन भत्ता जो है शासन का आदेश है कि फील्ड कर्मचारियों को वाहन भत्ता दिया जाए, ये हमारे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सबको वाहन भत्ता देने से भी इनकार कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, जब कोई व्यक्ति फील्ड में जाएगा, यदि कोई बड़ा अधिकारी हो, छोटा अधिकारी कोई भी हो, तो उसे मतलब वाहन भत्ता तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ वाहन भत्ता में भी ये अनदेखी की जा रही है। तो आपको दिखा रहे हैं सरकारी ऑफिसों के क्या हाल हैं। आप ये रिपोर्ट दिखाएंगे PWD हल्द्वानी के हालत क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, याद में क्या चल रहा है वो। सर, हमारे असली में ऐसा है, हमारे खंड में, अन्य खंडों में तो नहीं हो रही है, हमारे खंडों में ये लोग यहाँ पर रिकवरी कर रहे हैं। उनकी वेतन को कम कर दिया है, 15-15, 18 हज़ार एक कर्मचारी का वेतन कम कर दिया है। जबकि इनके पास कोई ऐसा विकल्प हमको नहीं दिखा रहे जिसमें ये लिखा हो कि इस बेस पर आपकी रिकवरी की जा रही है, और न ये कोई जानकारी देने को। वेतन कैसे कर रही है पता नहीं आपको? ये बिल्कुल नहीं। ये तो कहते हैं कि शासन से हमें रिकवरी के आदेश हैं, हम उसकी कॉपी मांगते हैं कि कौन से आदेश के तहत आप किस बेस पे रिकवरी कर रही है। ये कहते हैं कि हमने आपको, जब आप वर्क चार्ज में थे उस समय हमने आपको सैलरी जो दी थी वो हर बार बढ़ोतरी की दी थी। जब आपको हमने नियमित किया तो आपको हमने बैग लाना था। अगर उस समय हम 18,000 वाला यदि कर्मचारी 25 में पहुंचा है तो नियमित होते समय कहते हैं ये उसको 18 में लाना था। तो आप हमको जिसको 18,000 से 27,000 मिलती है उसको 18,000 में ला रहे हो, तो उससे तो कर्मचारियों में रोष भी है। अन्य खंडों में ये नहीं हो रहा है, यहाँ हल्द्वानी में ही ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ कुछ कर्मचारी जिनने रिकवरी कर दी, उससे कर्मचारियों में रोष भी है, कर्मचारी आक्रोशित भी हैं। और कुछ कर्मचारी ऐसे हैं उसी जगह जहाँ पर दूसरा कर्मचारी की रिकवरी हुई है, वहाँ पर कई कर्मचारी रिकवरी के दायरे से बाहर होके उनको पेंशन भी मिल रही है, वो चले गए। हमारे कुछ कर्मचारी ऐसे रह गए हैं
20% जिनको न तो ये पेंशन दे रहे हैं, न उनकी ग्रेजुएटी दे रहे हैं, न उनके कोई रुके हुए भत्ते दे रहे हैं। ये इनकी अपनी मनमानी चल रही है।